बात करेंगे सीएसबी बैंक की। कॉर्पोरेट रडार में आज हमारे साथ ये बैंक जुड़ी है जिसकी की शुरुआत 1920 में हुई थी। 5,300 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली ये कंपनी, ज़्यादातर फोकस इनका एसएमई, रिटेल और एनआरआई ग्राहकों पर है। केरल में सीएसबी बैंक का मजबूत बेस है, साथ ही ये तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी काम करते हैं। नतीजों की बात करें तो ब्याज आय में हल्की गिरावट नजर आई है। इस बार मुनाफा बढ़ा है, 152 करोड़ रुपए आया है और एसेट क्वालिटी में इस बार हमने देखा कि सुधार देखने को मिला। नतीजों के अलावा और क्या अहम ट्रिगर्स थे इस बार, ये समझेंगे और हमारे साथ मैनेजमेंट मौजूद हैं। कंपनी के एमडी और सीईओ प्रलय मंडल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रलय जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए अपना। सर, नंबर्स की अगर बात करें तो ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है आपकी। एडवांसेस की बात करें, कुल बिजनेस की बात करें, करीब 20-24% की ग्रोथ है, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि एनआईआई आपका गिरा है। इसके पीछे क्या वजह थी सर? गुड आफ्टरनून पूजा जी एंड योर व्यूअर्स। जो आप बताए हो सही है कि हमारा ग्रोथ जो हुआ है 26% एसेट ग्रोथ हुआ है, 22% डिपॉजिट ग्रोथ हुआ है। ओवरऑल बैलेंस शीट ग्रोथ अच्छा ही हुआ है, लेकिन वो नीम के थोड़ा सा ड्रॉप होने के कारण ओवरऑल एनआईआई ग्रोथ हैज बीन फ्लैटिश और फी बिजनेसेस हैज डन वेल। लेकिन और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स और कॉस्ट ऑफ फंडिंग सिस्टम में लिक्विडिटी का थोड़ा-सा चैलेंज है, इसलिए थोड़ा-सा बढ़ गया। और हम लोग एफसीआई बोरोइंग उसी में भी थोड़ा-सा क्योंकि हम लोग को एलसीआर मैनेज करना पड़ता है, सीडी रेशियो सब वो सब लिक्विडिटी रिस्क जो होता है उसमें हमारा काफ़ी अच्छा सिचुएशन में है हम लोग। हमारा एलसीआर पीरियड एंड हैज़ बीन 130%, एवरेज 119%, CD ratio 86%. These are all काफ़ी अच्छा काइंड ऑफ परसेंटेजेस है फ्रॉम अ लिक्विडिटी पर्सपेक्टिव। तो ओवरऑल इसलिए एनआईआई ग्रोथ थोड़ा सा फ्लैटिश है। आरओए जो है रिटर्न ऑन एसेट्स वो 1.52% है, वो ग्रोथ हुआ है। ऑपरेटिंग इनकम जो होता है, जो कोर ऑपरेटिंग इनकम, उसमें भी अच्छा खासा ग्रोथ आया है। तो ओवरऑल सैटिस्फैक्टरी क्वार्टर है इन अ काइंड ऑफ अ करंट मार्केट सिचुएशन। एंड बट हमारा जो उम्मीद है कि अगला 2-3 साल में ये बैंक का ग्रोथ कंसिस्टेंट रहेगा इसी हिसाब से। सर, लिक्विडिटी क्रंच की जो आपने बात की प्रलय जी, ओवरऑल जो पूरे सेक्टर को ही इससे दिक्कत हो रही है, लेकिन आरबीआई ने हाल फिलहाल में जो लिक्विडिटी में सुधार के लिए कदम उठाया है, क्या हम उम्मीद करें कि आने वाले क्वार्टर कुछ महीने बैंक के लिए अच्छे होंगे और यहाँ से हम इम्प्रूवमेंट देखेंगे? हमको आशा है क्योंकि लास्ट 2 दिन में जो मेजर्स लिया है आरबीआई ने और पहले भी लिया था वो सीआरआर का जो 50 बेसिस पॉइंट 2 फेज में ड्रॉप किया था। उसी में 1,10,000 करोड़ का जो लिक्विडिटी आया था सिस्टम में, बट फिर भी लास्ट 1-2 हफ्ते 2 से 3 करोड़ के बीच में लिक्विडिटी डेफिसिट था सिस्टम। अभी जो वार और ओएमओ ऑप्शंस ऑप्शंस और जो डॉलर जो स्वैप का जो बात कर रहा है, ओवरऑल शुड गिव इन 150 lakh crore of liquidity into the system. Plus, busy season is coming, so government spending will also start going up. तो होपफुली लिक्विडिटी चैलेंजेस जो अभी सिस्टम में है somewhat एड्रेस हो सकता है। But eventually it depends on एफडीआई एफआई एफपीआई इनफ्लो जो होता है वो कैसा आ रहा है, उसी का हिसाब से, क्योंकि इट्स अ फाइन बैलेंस बिटवीन इन्फ्लेशन, liquidity and currency. So I think RBI is doing their best what they can do, and we hope that things will start improving, which will help us in our credit growth in future. प्रैश जी, आपके डिपॉजिट ग्रोथ में हम समझना चाह रहे थे कि जो एनआरआई डिपॉजिट है उसका योगदान कितना है। वो इसलिए भी समझना है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में सेक्टर में डिपॉजिट इनफ्लोज की भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी, बट आपके बैंक ने वो मेंटेन किया और उसका कुछ कारण एनआरआई डिपॉजिट्स भी रहे हैं। फिलहाल कितना कंट्रीब्यूशन है और आने वाले समय के लिए क्या आप फोकस अब ज़्यादा से ज़्यादा उसी पे करने वाले हैं? हाँ, भैया जी, एनआरआई क्योंकि हम लोग का केरला में डिपॉजिट बेस अच्छा है और उधर एनआरआई का बेस अच्छा रहता है। लेकिन ओवरऑल डिपॉजिट बेस में एनआरआई का बेस लगभग 20% के आसपास है, जो जनरली बाकी लार्जर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और मिड सेक्टर बैंक्स में भी इतना ही होता है। तो हम लोग ऐसा कुछ खास नहीं है कि एनआरआई बिज़नेस इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ आवर बिज़नेस। लेकिन हम लोग का बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा इसके ऊपर। हम लोग अभी
दुबई में एक ऑफिस खुलने का भी बोर्ड का अप्रूवल लिया है और उसी का हिसाब से हम लोग सर्विस ज़्यादा अच्छा कर पाएँगे उधर कस्टमर को और काफ़ी प्रोडक्ट्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं एनआरआई के ऊपर। एफसीएनआर के ऊपर भी हम लोग अच्छा खासा फोकस किया था लास्ट क्वार्टर में रेट्स भी थोड़ा-सा अट्रैक्टिव कर दिया था आफ्टर आरबीआई केम आउट विद द अप्रूवल ऑन दैट। सो ओवरऑल एनआरआई का ऊपर फोकस है लेकिन बाकी बिज़नेस भी अच्छा कर रहा है। तो 22% जो हमारा ग्रोथ हुआ है, उसी में एनआरआई का ग्रोथ भी सिमिलर है, उससे बेटर नहीं है। व्हिच मीन्स दैट बाकी सेगमेंट्स भी अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है हमारा डिपॉज़िट में। तो डिपॉजिट बेस में कुल मिला के सभी स्पेसेस में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। ऑलराइट, परेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए और नतीजों पे हमसे बात करने के लिए।